बहुजनों को ब्राह्मणी गुलामगिरी से मुक्त करने वाले लिंगायत धर्म संस्थापक नागवंशी बसवण्णा, माता नागाई, महामानव गौतम बुद्ध, संत तुकाराम, संत कबीर, संत नामदेव, छत्रपति शिवाजी महाराज, माता जीजाई, राष्ट्रपिता ज्योतिराव, माता सावित्री, लोकराजा शाहू जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन महान पुरुषों को मैं अभिनंदन करता हूं। इन्होंने मूल निवासियों के लिए अपना जीवन व्यय कर दिया। पूरे भारत देश भर से आए सभी बामसेब कार्यकर्ताओं को और मूल निवासियों को मेरा सलाम, मेरा शरणों शरणार्थी। बामसेब एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 27वां संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन का आज का विषय, आज चौथा दिन है। आज प्रबोधन का प्रशिक्षण सत्र का विषय 9वां विषय है, मूल निवासी लिंगायत धर्म का ब्राह्मणीकरण करना, लिंगायतों को ब्राह्मणी धर्म गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। साथियों, आप सबको पता है आज का लिंगायत समाज ब्राह्मण के पक्ष में काम करता है। ब्राह्मणों की फौज में सबसे आगे लिंगायत रहता है, कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र में। तो भी माननीय वामन मेश्रम साहेब और बामसेब टीम ने यह क्रांतिकारी विषय इस राष्ट्रीय अधिवेशन में रखा। उनकी दृष्टिकोण का मैं अभिनंदन करता हूं। मूल निवासी लिंगायत धर्म का ब्राह्मणीकरण करना, लिंगायतों को ब्राह्मणी धर्म का गुलाम बनाने का षड्यंत्र है, ये बात सच है। अभी तक आप सुने हैं। यह एक व्यापक विषय है। मैं इस समय लिंगायत धर्म का पूर्व इतिहास और लिंगायत धर्म ब्राह्मणी हिंदू धर्म से कैसा अलग है, इसका विश्लेषण करूंगा। ईस्वी सन पूर्व 2500 वर्ष पहले भगवान गौतम ने अभूतपूर्व धम्म चक्र की उस महान क्रांति का मंत्र था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ईस्वी सन पूर्व 187 में ब्राह्मण पुष्पमित्र ने प्रतिक्रांति करके धम्म चक्र को उल्टा घुमाया। बौद्ध और जैन धर्म पर बार बार प्रतिक्रांति के आघात किया और ब्राह्मणों ने समता विचारधाराओं को कमजोर किया। बौद्ध जनों को हीनयान, महायान और जैनों को दिगंबर, श्वेतांबर में बांट दिया ब्राह्मणी षड्यंत्रों ने, और अंत में बहुजनों को 6000 जातियों में विभाजन किया। लगभग 1000 साल तक दुर्बल, पीड़ित, अस्पृश्य और शूद्र ठहराए गए। बहुजनों को ग्लानि आई थी। ब्राह्मणों ने उनकी तर्क दृष्टि नष्ट करके उन्हें गुलाम बनाया था। इसी समय 12 शताब्दी में कर्नाटक में कम्य कुल के मादिराज मादलांबिका के पुत्र बसवण्णा ने बहुजनों की कल्याण क्रांति करवाई। बसवण्णा, अन्ना बोले तो बड़े भाई, बसवण्णा ने कल्याण क्रांति किया। बसवण्णा की रणनीति का ही भाग तक ही उस बहुजन क्रांति को उन्होंने लिंगायत क्रांति का नाम दिया। बहुजन क्रांति को बसवेश्वर ने लिंगायत क्रांति का नाम दिया। बसवण्णा ने पीड़ित बहुजनों के लिए लिंगायत धर्म का पर्याय दिया। लिंगायत धर्म स्वातंत्र, समता, बंधुता और सामाजिक न्याय, इन मानवीय मूल्यों का समर्थन करता है। लिंगायत धर्म का निर्माण वेद, शास्त्र, पुराण, आगम,
ब्राह्मणी अंधश्रद्धा, अस्पृश्यता, पुरोहितशाही, मंदिर संस्कृति, मूर्ति उपासना, ज्योतिष, शकुन अपशकुन ऐसी बहुजन समाज विघातक परंपरा के विरोध में हुआ है। बसवेश्वर भी उनका नाम बोलते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र में। वो बाद में ब्राह्मणीकरण होने के बाद हुआ वो बसवेश्वर, मुझे ईश्वर हो गया वो, लेकिन वो मूलतः बसवण्णा नाम है उनका। बसवेश्वर का कुछ वचन है, उन्होंने बहुत वचन लिख दिया, लेकिन मैं एक दो वचन यहाँ सुनाता हूं। वेद पर खड्ग चलाऊंगा, शास्त्रों को बेड़ी पहनाऊंगा। वो उन्होंने वेद शास्त्रों को कैसा धिक्कार किया। वेद पर खड्ग चलाऊंगा, शास्त्र को बेड़ी पहनाऊंगा, तर्क शास्त्र की पीठ पर चाबुक जमाऊंगा, आगम शास्त्र की नाक काटूंगा, मातंग चन्नैया का लाडला हूं मैं। खुद बसवेश्वर ने ऐसा कहा है, मैं मातंग चन्नैया का लाडला हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। लेकिन अब इन ब्राह्मणों ने बसवेश्वर को ब्राह्मण कह दिया। कूडल संगम देवा बसवण्णा का वचन, वो अंकित नाम है उनका, नामांकित कूडल संगम देवा। और एक वचन, वेद शास्त्र धर्म जो चाहे कहे, मैं उन्हें अपना नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। अपने होते तो यज्ञ में सहभाग क्यों होते, वे अपने नहीं है, आपकी शपथ कूडल संगम देवा। इस वचनों का अर्थ आपको हो रहा है, वेद पाठी ब्राह्मण बाढ़ में बह गए। भर्गो देवस्य धीमहि कहते थे, किसी में भी विवेक नहीं कूडल संगम देवा, किसी में भी विवेक नहीं है। ब्राह्मण शास्त्रों में कहीं भी विवेक नहीं है और ब्राह्मणों में भी विवेक नहीं है, ऐसा बसवेश्वर ने कहा है। बसवण्णा ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मणी ग्रंथों का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने हर व्यक्ति का अंदर छुपे समता रूपी दृष्टि को भगवान कहा है और उसको कूडल संगम देव नाम दिया है। ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मण ब्रह्म की मुंह से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से और शूद्र बहुजन पैर से पैदा हुए। लेकिन बसवण्णा कहते हैं, गर्भ ही पिंड का आधार है। बसवेश्वर का विचार वैज्ञानिक और वैचारिक था। ब्रह्म से कोई भी जन्म नहीं लिया है, गर्भ ही पिंड का आधार है। और आगे कहता है, ब्राह्मणों की कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं है। जो हम लोगों को एक बताते हैं और उन्होंने दूसरा आचरण करता है, इसलिए उनका करनी और कथनी में सामंजस्य नहीं है। हमारा बहुजनों को रास्ता अलग है, लेकिन ब्राह्मणी शास्त्रों का रास्ता अलग है। क्रांतिवीर बसवण्णा ने जात, वर्ग, वंश, लिंग इन सभी भेदों को विसर्जन करके नागवंशीय बहुजनों को इकट्ठा करके लिंगायत आंदोलन चलाया। लिंगायत धर्मी लोग ब्राह्मणी हिंदू धर्म से आचरण भिन्न है। ब्राह्मणी धर्म से लिंगायत धर्म का आचरण बहुत भिन्न है। उन्होंने श्राद्ध, सप्तसूत का पुनर्जन्म, इसमें अविश्वास है। लिंगायतों का विश्वास नहीं रखते हैं हम लिंगायत लोग, इन बातों को मानती नहीं है जो ब्राह्मणों ने मानता है। समता तत्वों पर श्रद्धा रखने वाला कौन से भी जाति का आदमी लिंगायत धर्म में आ सकता है, ये इसकी विशेषता है। मूलतः लिंगायत के अर्थ, जो समता चिन्ह इष्टलिंग धारण करेगा वो लिंगायत कहलाता है। और लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है, इसका सबूत भी है। इंग्रजों ने उनके शासन काल में लिंगायत धर्म का मान्यता प्राप्त धर्म था। सन 1872 से 1931 तक हुई
राष्ट्रीय जनगणना में लिंगायत लोगों को जनगणना लिंगायत धर्म पर ही होती थी। तब उसके प्रमाण है, एविडेंस है। भारत की स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को 47 के बाद लिंगायत धर्म ब्राह्मणों का षड्यंत्र का शिकार बना। खास करके मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सूक्ष्म रणनीति के वजह से लिंगायत धर्म का नामो निशान सरकारी दस्तावेज से मिटा दिए गए। एम.के. गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो दस्तावेज ही गायब कर दिया। मिलिट्री से लिंगायत बटालियन बंद कर दिए। मिलिट्री में लिंगायत बटालियन था और जो जनरल करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहला जनरल थे, वो भी लिंगायत में आता है। तब लिंगायत मिलिट्री में लिंगायत का बटालियन था। उसी वक्त बाबा साहेब ने लिंगायत धर्म की मान्यता कायम रखने का बहुत प्रयास किया। हिंदू धर्म के हर कानून में उन्होंने यह कानून बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और लिंगायत धर्म के लिए भी लागू है, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है। हम लिंगायत लोग बाबा साहेब को समझ नहीं सके, अभी तक नहीं समझ सके। लिंगायत लोगों ने बाबा साहेब को शत्रु और मित्र को अच्छी तरह से समझ नहीं सके। ब्राह्मण शत्रु को मित्र समझकर बैठे और नतीजा आज आपका जो नतीजा है अभी हमारा सामने है, लिंगायतों का ब्राह्मणीकरण करने का। ब्राह्मणों ने भारत की संसद में बहुसंख्यात बनाने के लिए लिंगायत धर्म को ब्राह्मणी हिंदू धर्म की एक जात बनाया है। एक धर्म को, नागवंशीय धर्म को उन्होंने जात बना के अभी भी महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्रा में लिंगायत हिंदू ऐसा लिखता है। लिंगायत धर्म नहीं, ब्राह्मणी हिंदू धर्म का उपजाति ऐसे लिखे जाता है। और कोई भी लिंगायत का बड़े बड़े नेता हो गए, लेकिन कोई भी कुछ काम नहीं किया है। और ब्राह्मणी वीरशैव विचारधारा का जाल बिछा के षड्यंत्र रचा है। अभी लिंगायत वीरशैव का हो गया है। कैसा? हीनयान महायान हो गया, श्वेतांबर दिगंबर हो गया। वैसे ही लिंगायतों में वीरशैव और लिंगायत ऐसा दो हो गए उसमें भी। और जो वीरशैव लोग हैं वो वेद शास्त्र आगम पुराण का आधार लेते हैं और उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं। जो लिंगायत कहलाता है वो बसवेश्वर का समता तत्व, स्वतंत्रता, समानता तत्व को लेके जाता है। इसलिए लिंगायतों को ब्राह्मणीकरण करने का षड्यंत्र अभी बहुत तेजी से चालू है कर्नाटक में। डॉक्टर बाबा साहेब ने अल्पसंख्यक धर्मियों को विकास के लिए संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कलम 25 से 30 ऐसी 6 कलमों में दिया है। आपको इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। 15% मुसलमान भाई हक अधिकार संपन्न है, लेकिन 4% लगभग 5 करोड़ लिंगायत समाज संविधान के हक अधिकार से वंचित है। किसकी वजह से? ब्राह्मणों की वजह से। कर्नाटक के लिंगायतों की तरफ से मैं आपको हृदय की भावना से आह्वान करता हूं। आप सभी को और बामसेप और मूल निवासियों को मैं लिंगायत धर्म की मान्यता और लिंगायतों को ब्राह्मणों की गुलामगिरी से आजाद इन कार्यों में बामसेप हमें जोर शोर से साथ दे। बामसेप आज भारत के मूल निवासी बहुजनों का एकमात्र मजबूत संगठन है। माननीय मेश्राम साहेब, आप लिंगायतों को जागृति अभियान की रूपरेखा हमें
तैयार करके दीजिए। हम आप सभी को साथियों से साथ सहभाग का वादा करते हैं। जय मूल निवासी, जय नागाई, जय बसवण्णा।